हम्दुस्सलात के बाद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम मशाइख़ वज़ाम सादात कराम और मेरे तमाम इस्लामी रूहानी भाइयों अज़ीज़ साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चौधरी अली साहब, मोहतरम जनाब लियाकत साहब और नंबरदार साहब, इन तमाम अहबाब ने बड़ा पुरतपाक अंदाज में इस फ़कीर हकीर का इस्तकबाल फरमाया और मोहब्बत के साथ आप जैसे सोने मनमोने दोस्तों के साथ मुलाकात का शर्फ बख्शा। और आज की मुक़द्दस महफ़िल के उन्वान दो हैं, एक है मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक है हक बाहू कॉन्फ्रेंस। आवाज़ आ रही है आप सबको? नहीं समझ आ रही है? नहीं आ रही? अच्छा ठीक। मुझे ये टेंशन हो रही थी कि बस बाबा ने जब फरमाया ना कि हमें पता समझ नहीं लग रही आप क्या कह रहे हो, नात ख़्वान जब पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने समझा कि शायद मेरी आवाज़ आपको समझ नहीं आ रही। और आजकल के जो स्पीकर बने हुए हैं ना, साउंड सिस्टम, वो हैं ऐसे, जब तक इसमें मुंह ना दो बात समझ नहीं आती। तो प्यारे भाइयों, वक्त मुख्तसर है, मुकाबला बड़ा सख्त है। नबी तो देने वाला है, लेकिन नबी के जो ग़ुलाम हैं वो भी किसी को खाली नहीं मोड़ते। हम और आप सारे आका के ग़ुलाम, सरकार से मोहब्बत करने वाले। अल्लाह भी गनी है, अल्लाह का रसूल भी नबी गनी है, और जो मोमिनीन हैं वो भी गनी हैं। अल्लाह भी गनी करने वाला है, अल्लाह के नबी भी गनी करने वाला है, और अल्लाह के मोमिन बंदे भी गनी करने वाले हैं। यानी अल्लाह देने वाला, अल्लाह के रसूल देने वाले, और अल्लाह के मोमिन बंदे भी देने वाले। आज इस मुक़द्दस मस्जिद में आप और हम सब इकट्ठे हुए हैं, एक आस, एक उम्मीद लेकर कि रब की बारगाह में सवाल करेंगे, मदनी के सदके हमारी झोलियों को भर देगा। सरकार के सदके हमारी झोलियों को भरपूर फरमाएगा। मैं लंबी चौड़ी तमहीदें नहीं मानता, मैं सिर्फ आपकी खिदमत में इतना अर्ज कर रहा हूँ। खालिक कायनात ने प्यारे हबीबे लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, व अम्मा साइना फला तनहर। ए महबूब, अगर कोई आपके दरवाजे पे साइल आए तो धत्कारना नहीं, अता फरमा देना। क्या करना? अता फरमा देना। अल्लाह के नबी ने अर्ज़ किया, या बारी ताला, खालिक तो तू है, मालिक तो तू है, राज़िक तो तू है, देने वाला तू है, और तेरी बारगाह में सब मांगने वाले हैं, मैं क्या दूं? रब ने फरमाया, खालिक मैं हूँ और बनाने वाला भी मैं हूँ, लेकिन मैं खालिक हूँ, मैंने मालिक तुझे बनाया है। बनाने वाला मैं हूँ, तकसीम करने वाला तुझे बना दिया है। और रब ने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर। ए महबूब, मैंने आपको खैर कसीर अता फरमा दिया है, और आप जो भी सवाली आए, जिस चीज़ का सवाली आए उसे अता कर देना। अल्लाह के नबी की बारगाह में एक सहाबी आया और अर्ज़ क्या करता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आँख निकल गई है, तीर लगा है, और आँख का ढेला मेरे हाथ में है, अंदर खौल खाली है। या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह से आँख लेने आया हूँ। क्या लेने आया हूँ? आँख लेने आया हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, आँख दूँ या जन्नत दूँ? आँख दूँ या जन्नत दूँ? उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आँख मेरी मर्जी से अता कीजिए, जन्नत अपनी मर्जी से अता फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान। आपने, सहाबी ने ये नहीं कहा
कि जन्नत का मालिक तो रब है और जन्नत तो अपने वक्त पर मिलेगी। या रसूलल्लाह, इस वक्त तो आंख चाहिए। अल्लाह के नबी के सहाबी ने अर्ज किया, ए महबूब, जन्नत अपनी मर्जी से अता कीजिए और आंख मेरी मर्जी से अता फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे महबूब ने ढेला पकड़ा, खोल में डाला, लुआब निकाली और इस तरह लगा दिया जिस तरह से कभी आंख फुड़ी ना हो, कभी टूटी ना हो। और हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सारी जिंदगी वो आंख ना मेरी दुखी है, ना उसमें तकलीफ हुई है, ना ही कभी नजर कम हुई है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी की बारगाह में जो भी आया है उसने पाया है, जो भी आया है उसने पाया है। अब एक सहाबी की टांग टूट गई। या रसूल अल्लाह, टांग टूट गई है। सरकार ने फरमाया कि अच्छा, टांग ठीक करने आए हो? फरमाते जाओ किसी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वो कुम्हार जो बांधने वाले हैं उनके पास। सरकार ने फरमाया उधरों में नहीं, मेरे करीब आ जाए। आका ने हाथ मुकद्दस पेरा और टांग जुड़ गई। एक का बाजू कट गया। हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह, बाजू चाहिए। महबूब ने बाजू जोड़ा और अपनी लुआब लगाई, जुड़ गया। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली से गुजर रहे हैं और जहाँ से सरकार गुजरते थे स्मेल, खुशबू, महक पूरे इलाके में छा जाती थी। एक बच्ची भागती हुई आई और एक सहाबी से जो पीछे था उससे पूछा, सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुकद्दस कहाँ लगे हैं? तो सहाबी ने कहा कि हम जितने सहाबी पीछे जाते हैं ना, तो हम सरकार के कदमों पे कदम नहीं रखते, हम हट हट के गुजरते हैं। ये कदम जो है मेरे महबूब के नालैन मुबारक के नक्श हैं। उसने वहाँ से मट्टी उठाई और अंदर चली गई। उसका बाप अंधा था, नाबीना था। बाप से कहती, अब्बू जी, आज ऐसा हकीम से दवाई लाई हूं ना, आंख तक पहुंचने की देर है, नूर आ जाएगा। उसने कहा, बेटा, इतना हाजिक हकीम का अब्बा जी, अगर मैं उनका नाम बताऊंगी तो शायद आप आंख में वो दवाई इस्तेमाल ना करें, लेकिन मुझे चाहिए कि आपका नूर हो। वालिद ने कहा कि डालो, सलाई लो। सलाई ली और उस खाक में डबो के एक आंख में डाली, आंख का नूर आ गया। दूसरी आंख में डाली, आंख का नूर आ गया। हैरान होकर कहता है, बेटा कहां से लाए हो ये इतनी अच्छी दवाई? उसने कहा, अब्बा, आप मांगते नहीं हो, आप यहूदी हो, गैर मुस्लिम हो, लेकिन ये कोई दवाई नहीं थी। मुसलमानों का जो नबी है सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके कदमों की नालैन पाक की खाक है। बाप ने बेटी को कहा कि जिस हसीन हस्ती के कदमों की खाक का ये कमाल है कि मुझ जैसे अंधे को भी आंखें मिल गई हैं, तो बाहर की आंखें तो आ गई, दिल का नूर लेने के लिए उनके कदमों में चलते हैं। आका की खिदमत में गए, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। दोस्तों, ये मेरे महबूब की अजमत और शान है कि मेरे महबूब के दर पे जो आया खाली नहीं गया। फिर जितने औलिया हैं, औलिया उज़ाम ने भी जो खिदमत की है वो सरकार के इस तरीके कार को आगे बढ़ाया है। आपने हकबो कॉन्फ्रेंस का नाम लिख दिया। हकबो कौन थे? हजरत सुल्तान बाहू की जात पाक कौन थे? आप मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा की औलाद से 39वें वास्ते में आपका शजरा आता है। मौला अली की औलाद है और रवायात में है आपके दादा हजरत मोहम्मद हनफिया थे और आपके नाना हजरत अब्बास अलमदार थे।
हज़रत सुल्तानुल आरिफीन बुरहानुल वासिलीन क़ुद्वतुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू मादरजाद वली थे। माँ के शक में अत्तर से बाहर आए तो आपके चेहरे मुकद्दस में ये कमाल था कि जो भी चेहरे को देखता कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। और आपको दरवेश उठाकर जब बाहर ले जाते, शहर के जितने काफर थे चेहरे को देखते कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। जितने कुफार बाकी बच गए थे वो आपके वालिद की बारगाह में आए, हुजूर मेहरबानी करें आप अपने बच्चे को रोकें और इस तरह न निकारा करें। जब सैल के निकले तो पहले ऐलान होता था, हजरत सुल्तान बाहू को फिर निकाला जाता था। जब आप चलने फिरने लगे, अब ये मैं नहीं कह रहा, मेरी किताबें नहीं कह रही, ये किताब है अहले तशी की। और अहले तशी का आलम जो झंग का लिखने वाला है, जिसने औलिया झंग लिखी है, वो कहता है कि हजरत सुल्तानुल आरिफीन बुरहानुल वासिलीन क़ुद्वतुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आशिकीन सखी सुल्तान बाहू जब चलने फिरने लगे ना, तो आप तो बच्चे थे, पता नहीं चलता था, अचानक बाहर दौड़ के आ जाते और काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। काफिरों ने कहा हुजूर मेहरबानी करें इनको रोकें। वालिद ने कहा कैसे रोकूं, मासूम बच्चा है। उसने कहा ऐसे करो कि इनके पाँव में घुंघरू बांधो। क्या बांधो? इधर क्या कहते हैं आपकी जबान में घुंघरू को? घुंघरू बांधो। ठीक है जी, घुंघरू बांध लेते हैं। क्या होगा? फरमाया कि घुंघरू बांधेंगे तो इनके घुंघरुओं की छंकार सुन के हम छुप जाएंगे, ताकि हम सामने ना आए और अपने आबाओ अजदाद का मजहब ना छोड़ें। उस वक्त दीन जबरदस्ती और डंडे की बुनियाद पे नहीं सिखाया जाता था, उस वक्त मोहब्बत और प्यार से सिखाया जाता था। उनके वालिद ने घुंघरू बांध दिए। अब हजरत सुल्तान बाहू अपने घर के सहन में खेल रहे हैं और वहाँ जब खेलते हैं बच्चों के साथ तो छंकार होती है। छंकार जिसके कान तक पहुंची उनकी जबान पे कलमा जारी हो गया। हैरान होकर कुफार कहते जल्दी करें, उनके घुंघरू खोलें। फरमाया वजह क्या है? कहा कि उनका आवाज आती है तो जिसके कानों तक आवाज आए वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा है। हम जैसे भी हो निकालें। वजह क्या थी कि जिसकी निस्बत अल्लाह वाले के साथ जुड़ गई उसके अंदर भी तासीर बन गई। और यही वाकया हजरत सुल्तान आरिफीन बुरहानुल वासिलीन सखी सुल्तान बाहू के हवाले से है कि हजरत सुल्तान बाहू 6 साल के हुए, टेम्परेचर हो गया। मुरीदों ने जाकर हकीम को कहा कि हकीम जी मेहरबानी करो, आओ साढ़े मुर्शिद की तबीयत खराब है। उन्होंने फरमाया कि मैं मुर्शिद का नाम क्या है? कहते नाम है सुल्तान बाहू। कहते जी सुल्तान बाहू अगर नाम है ना तो मैं नहीं आता। मैंने सुना है कि जो भी उनको देखता है उसको कलमा पढ़ना पड़ता है, वो मुसलमान हो जाता है। मुझे अपना धर्म प्यारा है। उन्होंने कहा फिर कोई इलाज? कहा कि उनके जिस्म का कमीज लेकर आओ, कमीज को सूंघूंगा पसीने वाला, पता चल जाएगा कि कौन सा टेम्परेचर है। कमीज ले जाया गया। जैसे ही कमीज मतलब में दाखिल हुआ, हकीम किसी और पेशेंट को देख रहा था। अचानक वो पेशेंट भी काफर था, उसकी ज़बान पे कलमा जारी हुआ। हकीम ने जब मुड़ के दरवाजे की तरफ देखा तो कमीज पे निगाह पड़ी तो वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। जितने लोग थे सारे कलमा पढ़ने लगे। और फिर हकीम ने कहा जिस चीज़ का डर सी वो तो हो गया, हुन चलो मैं हुजूर सुल्तान देख कदमा चलता हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह के वली के दर से भी कोई खानी नहीं जाता। ये अल्लाह वालों की निगाह है कि हजरत सुल्तानुल आरिफीन सखी सुल्तान बाहू ने अपनी हयात तैयबा में 21 लाख काफरों को मुसलमान किया है। और हर वली ने अपने अपने अंदाज में, अपने अपने इलाके में, अपने अपने कशफ से, तसव्वुर से लोगों को दीन मुबीन की तरफ खींचा और लोग मुसलमान होते गए। अब जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने 90 लाख काफरों को मुसलमान किया,
हजरत दातागंज बख्शी अली हजवेरी ने लाखों लोगों को मुसलमान किया। और पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी, कंदीले नूरानी, शोबाज लामकानी, हजरत शेख सैयदना मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी ने हजारों बेराहों को राह रास्ता किया और लाखों काफरों को कलमा पढ़ा के दीन इस्लाम में दाखिल फरमाया। गौस पाक कौन थे? गौस पाक हसनी हुसैनी सैयद थे। और हजरत गौस पाक से किसी ने पूछा, हुजूर बताइए आपने हिफ्ज कहां से किया? दीगर उलूम दीनिया के लिए तो आप मदारस में चले गए, लेकिन आप जब भी कुरान पढ़ते हो बड़ी फसाहत और बलागत से पढ़ते हो। आपने फरमाया कि मैं अम्मी जी के पेट में था, मेरी माँ कुरान पढ़ती थी, मैं याद करता रहता था। हजरत सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू, आप भी हाफिज कुरान थे और तमाम उलूम माँ की पेट से ही आपको नसीब हुआ। आपसे पूछा गया, बाबा जी आपने कुरान कहाँ पढ़ा, किस उस्ताद के पास गए? आपने फरमाया, मैं किसी उस्ताद के पास नहीं गया, मैं अम्मी के पेट में था, अम्मी कुरान पढ़ती थी, मैं याद कर लेता था। और इल्म लुज़नी मुझे रब ने अता किया है और ये अल्लाह की अता है, वो मेहरबान है मुझ पर, उसने मेहरबानी फरमाई है। मैं आपको एक बात बताऊं, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हयात तैयबा में ठंडे होके लिए, आप होका कहते हो ठंडा सा निकलने को, होके लिए 2-3 फ़कीर ने कहा जी ये खिलाफ़े मामूलात है, आज आप इतने होके ले रहे हैं, बात क्या है? आपने फरमाया, अफसोस सद अफसोस कि मेरे दौरे मुक़द्दस के बाद एक बहुत बड़ा सिंध में वली आने वाला है जिसने सिंधी ज़बान में कुरान लिखना है, लेकिन वो इश्क के धुएं देखकर बेहोश हो जाएगा। अगर मेरे दौर में होता, मेरे सामने आता, तो मैं उनको इश्क के लिम्बे दिखाता, जैसे आग के लिम्बे होते हैं, लिम्बे दिखाता। वो हुजूर कौन होगा? आपने फरमाया उसका नाम शाह अब्दुल लतीफ भिटाई होगा। हजरत सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू से तकरीबन 50 साल बाद उनका दौरे मुक़द्दस आया। यानी विलादत तो उनकी पहले हुई, लेकिन 50 साल के बाद उनकी ऐसी एज थी कि आपका फ़क्र, आपकी विलायत और आपका तसव्वुफ़, आपका इल्म दुनिया में रोशना हुआ। उनकी बारगाह में कोई बंदा गया खैरपुर सिंध के इलाके का, और उसने जाकर अर्ज़ की, हुजूर बड़े बड़े आशिक वेखे ने, लेकिन मेरे नज़र जो एक आशिक ऐसा गुजरिया है जिहड़ा महबूब के दरवाजे ते जांदा है फिर मुंडदा है, और उसके पैरों के निशान इतने पै गए, खड्डे पै गए ने कि उसके कांधे तक वो खड्डा पै गया है। आपने फरमाया जी आशिक सच्चा आशिक है? कहते हैं जी हुजूर सच्चा है। हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई उसके पास आए और उस फकीर से जैसे मिले, कहते फकीरा की हाल है? कहते जी बस पीर साहब शाह जी तुसी दुआ करो, मैं तेरा इलाज किए। कहते जी मेरा इलाज सिर्फ दीदारे यार है। ऐन आशिक होवें ते इश्क कमावें, दिल रखें वांग पहाड़ा हो, सह सह बदियाँ हजार उलामे, कर जाने बाग बहारा हो, मंसूर जहे चुक सूली दिते, जेड़े वाकिफ कुल इशलारा हो, आशिक सर सजदे मूल नचे दे बाहू, तोड़े काफिर कहन हजारा हो। हुजूर हुजूर दीदार यार चाहिए। आपने फरमाया अगर मैं
तुम्हें दीदार यार करा दूं तो मुझे अपने इश्क की कोई झलक दिखाओगे? उसका हुजूर जो चाहेंगे वो होगा। आपने उस खातून, उस बच्ची के घर इन्फॉर्म करवाया कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई तुम्हारे घर आ रहे, खाना लंगर पकाओ। वो लोग मानने वाले थे, उन्होंने लंगर तैयार किया, एहतमाम किया। अब हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जैसे पहुँचे तो वो भी पीछे, मलंग भी पीछे है। उस मलंग को देखा, पहले उनके अहले खाना को जलाल आया कि ये तो हमारा दुश्मन है, लेकिन मुर्शिद सामने हैं और उन्होंने बर्दाश्त किया, बैठ गए। लंगर तैयार है, हुजूर फरमाया हाथ धुलवाओ। हाथ धुलाने के लिए लोटा ले आए तो फरमाया नहीं, तुम लोगों के हाथ से नहीं धोऊंगा, वो बच्ची आए वो हाथ धुलाए। उस बच्ची को लाया गया। अब वो पानी जब लाई तो आपके हाथ धुलाए तो आपने फरमाया बेटा इस फकीर के भी हाथ धुलवाओ। अब उसकी हालत ये है कि जो गाड़ी है वो इतने तक जा रही है, हालात ख़राब हैं, बिल्कुल मलंग मस्त है। जैसे ही उसने पानी डाला ना तो उस फकीर की निगाह खातून के ऊपर पड़ी, नज़र नज़र से मिली। जैसे नज़र नज़र से मिली ना तो पानी ऊपर डाल रहे हैं, पानी ज़मीन पे नहीं जा रहा, गुबारात बन के उड़ रहे। इतनी इश्क की आतिश और गर्मी थी, ये मिजाजी इश्क था। जैसे ही देखे ना धुएं तो हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई बेहोश हो गए और जब होश में आए तो आपने फरमाया अल्लाह अकबर, इतना सच्चा इश्क और इश्क की इतनी तपिश, इतनी गर्मी के वो पानी नीचे नहीं जा रहा और यहीं पर गुबार बारात बन के उड़ रहा है। दोस्तों, अल्लाह के वली ने ये कमाल देखा, दोनों पर जब निगाह की तो उनको इश्क के हकीकी में शामिल कर दिया। फिर उनको जाती इश्क, मिजाजी इश्क नहीं रहा, उनको रब के साथ इश्क लग गया। और हजरत सुल्तान आरफीन सुल्तान बाहू की वो बात याद आ गई कि अगर मेरे ज़माने में होते तो मैं उनको इश्क के लिम्बे दिखाता, आग के जैसे लिम्बे होते हैं। तो मेरे अजीज साथियों, अल्लाह वाले जितने भी हैं, अल्लाह के दरवेश, उन्होंने अल्लाह के दीन की खिदमत की है, लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर दीन इस्लाम में उन्होंने शामिल किया है। गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर हज़रत शेख सैयदना मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी की दावत किसी ने की, आप तशरीफ़ ले गए। जब खाना तैयार हुआ ना तो उन्होंने एक बॉक्स आके साथ रख दिया। आपने फरमाया इसमें क्या है? उनका हुजूर पहले लंगर तनावल फरमाओ फिर बताएंगे। आपने बहन पहले ये बताओ क्या है? उन्होंने कहा जी जी, मेरा एक बेटा है, अपाहज है, हाथ पाँव से माजूर है, आँखों से माजूर है और एक गोश्त का लोथड़ा पड़ा हुआ है। मैं आपकी बारगाह में इसलिए आया हूँ कि आप अल्लाह के वली हो, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। मेरे बच्चे की तकदीर बदल दीजिए और इसको शिफा अल्लाह से लेकर दीजिए। हज़रत गौसुल आज़म पीरान दस्तगीर उसके करीब गए और देख 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 के जब हाथ फेरा और अल्लाह से दुआ की, उसी वक्त अल्लाह ने उस बच्चे को शिफा बख्शी। आँखें भी, नूर भी, हाथ भी, पाँव भी। लंगर आपने नहीं खाया लेकिन आपकी दुआ से वो सेहत याब हो गया। ये अल्लाह के वली की निगाह करम है। मेरे भाइयों, हज़रत ख्वाजा गौस भावलक ज़करिया मुल्तानी से किसी ने पूछा कि हुजूर एक बात बताइए, आप बड़े आबिद जाहिद हैं, इबादत गुज़ार हैं और आपको सारा ज़माना गौसुल आलमीन के नाम से पुकारता है, आपको अपनी किस इबादत पे उम्मीद है कि आप जन्नती हैं, आप जन्नत में जाएंगे? आप धाड़े मार के रोने लग गए। उन्होंने फरमाया मुझे अपनी किसी इबादत पे नाज नहीं है, पता नहीं अदल करे थे थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, फजल करे थे बख्शे जवन मैं वर्गे मुँह काले। अगर वो अदल पे आए तो किसी की भी मजाल नहीं है, लेकिन अगर फजल पे आए तो मुझ जैसे गुनहगारों पर भी रहम हो सकता है। लेकिन मुझे एक चीज़ पर उम्मीद है कि मैं जन्नती हूँ। फरमाया हूँ क्या? फरमाया कि
गौसुल आज़म पीरानी पीर दस्तगीर का फरमान है कि जिसने मुझे देखा उस पर जहन्नम की आग हराम है। फिर किसी ने अर्ज़ किया हुजूर जो आप तक ना पहुंच सके, तो आपने फरमाया जिसने उसको देखा, उन आंखों में को देखा जिन आंखों ने मुझे देखा है, उस पर भी जहन्नम की आग हराम है। फरमाया कि मैं इस इश्क में मुल्तान से निकला और मैं बगदाद पहुंचा कि मैं जाऊं वो बंदा देखूं कि गौस पाक मुझसे पहले विसाल फरमा गए थे, मैं उनका दीदार करूं जिसने भी उनको देखा होगा। अचानक एक सराय में रात को मेरी रिहाइश हुई। रात को ख्वाब में आके द्वाला नूर मुझे समझाने कायनात जाने जानाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है और सरकार को मैं की ज़ियारत कर रहा हूँ और आप एक और बुज़ुर्ग हैं उनको पकड़ा और एक हुजरे में ले गए, मैं पीछे पीछे हूँ। उस हुजरे में जुब्बे लटके हुए हैं और आपने फरमाया ये जो दरमियान वाला जुब्बा है ये इसको पहना देना, बाहुल हक को पहनाओ। उन्होंने कहा ठीक है हुजूर। मेरी आंख खुली, सुबह हो गई थी, फजर पढ़ी। मैंने लोगों से पूछा यार यहाँ पर कौन ऐसा बंदा है जिसने गौसुल आज़म को देखा हो। उन्होंने कहा और तो कोई नहीं है, यहाँ पर एक है हज़रत उमर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, उन्होंने गौस पाक को देखा है आंखों से। कहते मैं सीधा उनकी बारगाह में गया, वहाँ जैसे गया तो वो टहर रहे थे, मुझे देखा, कहा बावलक तेरा इंतज़ार हो रहा था, आ अंदर। ले गए उसी हुजरे में जो रात को ख्वाब में देखा था। जब उसमें आए ना तो गौस उन्होंने हज़रत उमर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने फरमाया बावलक इधर आ, कभी करीब आ, इन आँखों को गौर से देख। मैंने देखना शुरू कर दिया। फरमाया ये वही आंखें हैं जिन्होंने अब्दुल कादिर जीलानी को देखा है, महबूब सुबहानी को देखा है, इन आंखों को देख। कहते जब मैं गौर से देखने लग गया तो फिर फरमाया कि अब जो सरकार का फरमान है वो पूरा करते हैं, तुझे बैत भी करता हूँ और ये खिरका भी तुम्हें पहनाता हूँ। कहते उसी खिरके पे जाकर हाथ रखा जो रात को आकर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उनको फरमाया था कि ये पहनाओ। ये अल्लाह वाले हैं जिनका फैज़ पूरी दुनिया में आम हुआ है। अब बात मैं जो आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, हर दौर में वलीउल्लाह तो बहुत हैं, हर दौर में कोई न कोई इनकलाबी शख्सियत आती है जो कि लोगों के सोए हुए जज्बात को उजागर करते हैं। इश्क होता है, मोहब्बत होती है, किसी न किसी वली के साथ निस्बत होती है और उसी निस्बत की वजह से वो लोग सुन्नी होते हैं, वो लोग आशिक रसूल होते हैं, अल्लाह उनकी निस्बतें अल्लाह वालों से जुड़ी होती हैं। लेकिन फी जमाना इस टाइम हम लोग क्या करते हैं, हमारे क्राइटेरिया क्या बन गया है, फिलाना जो बुजुर्ग हैं वो सोए हुए बदबख्त हो गए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने किया। ऐसी बात नहीं है। हर बुजुर्ग ने खिदमत की अपने अपने अंदाज में, लेकिन कोई ना कोई इनकलाबी हस्ती आते हैं और वो लोगों के जज्बात को उजागर करके इनकलाब बर्पा कर लेते हैं और इनकलाब भी लोग फिर वही बन जाते हैं जिनकी निस्बत किसी न किसी अल्लाह वाले के साथ जुड़ी होती है। ये पहले ये चीज समझे। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के बनने से पहले जो भी इनकलाबात आए, आप तारीख उठा कर देखें, जितने भी गुस्ताख थे, आप माशाल्लाह एमपी के कैंडिडेट भी हैं और अल्लाह आपको कामयाबी दे, इस सियासत के मैदान में आ रहे हैं। आपको इस चीज़ को बाकायदा रिसर्च करनी पड़ेगी। देखें आप, पाकिस्तान बनने से पहले जितने भी वो लोग थे जिनका नाम मैं महफिल में लेता नहीं, वो उनका नाम नहीं देते क्योंकि महफिल की बरकत उठ जाती है। जितने वो लोग थे उन्होंने पाकिस्तान को नहीं माना। वो कहते थे कि हम पाकिस्तान के बनाने के जुर्म में शरीक नहीं हैं। समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब
पाकिस्तान बनाने वाले कौन थे? वो जो औलिया के मानने वाले थे, जिन्होंने ये ऐलान किया कि औलिया का है फैजान, पाकिस्तान पाकिस्तान। और आज से 400 साल पहले अदर सुल्तानुल अरफीन सुल्तान बाहू 21 लाख लोगों को मुसलमान न करते। 800 साल पहले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी 90 लाख लोगों को मुसलमान न करते। और 850 साल पहले अगर गौसुल आजम पीराने पीर दस्तगीर लोगों को मुसलमान न करते, अगर 960 साल पहले हजरत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी लोगों को कलमा न पढ़वाते, तो मुझे बताइए पाकिस्तान कैसे बनता? पाकिस्तान उन्हीं लोगों की खिदमत की वजह से बना है, और फिर उन्हीं की जो नस्लें आई हैं वो पाकिस्तान के बानी बन गए। और हर वली की औलाद ने बाकायदा ऐलान किया था कि अगर कायदे आजम मोहम्मद अली जना अपने मौके से हट भी जाएं, हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बन गया। बनारस की सुन्नी कॉन्फ्रेंस, नाम गिना किसका जाता है? हजरत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन पीर जमात अली शाह साहब कल्ले तो नहीं थे ना, उनके साथ टीम थी। जकोड़ी शरीफ वाले उनके साथ थे, मानकी शरीफ वाले उनके साथ थे, हमारे दरबार हजरत सुल्तान बाहू वाले उनके साथ थे। इवन मेरे दादा हुजूर ने 1938 में कायदे आजम से मुलाकात करके कहा, कायदे आजम सुन लो, आपको पेशन गोई देता हूं कि 1947 में पाकिस्तान बन के रहेगा, पाकिस्तान की तहरीक को छोड़ना नहीं, पाकिस्तान बन जाएगा। 1942 में दोबारा जब मुलाकात हुई तब भी फरमाया, कायदे आजम याद करना बाकी 5 साल बच गए ने। 42 में फरमाया बाकी 5 साल बच गए ने, 5 साल तो बाद पाकिस्तान बनना है। पाकिस्तान महारत से वजूद में आया उन बुजुर्गों की कोशिशों से। फिर वक्त गुजरा, हमारे लोगों की आदत है खानकाही निज़ाम की कि इनकलाब आता है, निकलते हैं और फिर जाकर घरों में सो जाते हैं। फिर अपने फ़कीरी में, दरवेशी में हर बंदा अपने अपने काम में मकसूद हो जाता है और इन सियासी चक्रों में नहीं पड़ता। जबकि पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर चूंकि इन पीरों को, इन मौलवियों को, उन लोगों ने जिनका नाम नहीं लेते, और प्लस उन लोगों ने जिन्होंने हुकूमतें करनी थी, ओ जी तुसी तो पीर हो, तुहाड़ा सियासतां नाल की कम आ, तुसी जावो अपने घरां च दुआवां करो, तुहाडी दुआ नाल ही बेड़े पार हो जाएंगे। पीर फकीर खानकाहों में चले गए, दुआ धार गए थे। जो हमारे उलमा थे, ओ जी मौलवी साहबा तुहाडा की कम आ सियासत नाल, तुसी जाओ मस्जिद संभालो, तुहाडा काम आ दरस देना, तुहाडा काम आ मस्जिद आबाद करना, तुसी इन्हां चक्रां च ना पवो, ये तुहाडा काम नहीं, ये सियासतदाना दा काम आ। और ये लोग उधर चले गए, दरवेश लोग, उनको तो तमा था नहीं, वो अपने काम में लग गए। फिर एक जमाना आया कि पाकिस्तान को जरूरत पड़ गई खत्म नबूवत की तहरीक की। जिंदाबाद। खत्म नबूवत की तहरीक की जरूरत पड़ी 1952 से, जब ये तहरीक उरूज पे आई। मुझे बताओ कि उस वक्त कौन थे? यही अहले सुन्नत के मशाइख और उलमा मैदान में आए, उन्होंने कुर्बानियां दी। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब ने मुकाबले किए, मुबाहले करने की किए और हर मैदान में बाहर निकले, और दीगर बुजुर्गान दीन आए और उन्होंने मुकाबला किया। और हालत ये कि ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी की क़यादत में JUP की बुनियाद आई, और JUP ने पीपल्स पार्टी से 2nd नंबर लिया। वोट तो ज़्यादा थे, अगर आज भी काउंटिंग करें ना उस ज़माने की, तो वोट JUP के ज़्यादा थे, पीपल्स पार्टी के कम थे। लेकिन ये एक गोरख धंधा होता है, इसमें लोग क्या करते हैं कि किसी दूसरे को ले आते हैं और
जो असल लोग हैं उनको बैक पे करते हैं। लेकिन उस बैक के बावजूद भी हमारे बुज़ुर्गों ने अल्लामा शाह अमन नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी की क़ियादत में ये बुज़ुर्ग निकले और उन्होंने जदोजहद की और पार्लियामेंट में उन्होंने ख़त्म नबूवत की करारदाद पेश की और रब्बुल आलमीन ने कादियानियों को मुंह की मारी, कादियानी काफिर करार हो गए और मुसलमानों को अल्लाह ने फतह अता फरमाई। अब मैं खुद आई एविडेंस हूँ कि वो जो करारदाद थी उस करारदाद में सैन करने वालों में अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत सुल्तान बाहू की औलाद से MNA नज़ीर सुल्तान के शाह सैन मौजूद हैं। बेशक करारदाद ताजदार ख़त्म नबूवत और जो करारदाद जिस करारदाद पे कादियानियों को काफर और मुर्तद करार दिया गया उस पे भी हमारे बुजुर्ग जितने अहले सुन्नत के थे जो MNA बने उनके भी दस्तखत हैं और हमारे ख़ानदान की भी इसमें कुर्बानी है कि साहिबजादा मोहम्मद नज़ीर सुल्तान के दस्तखत आज तक मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की तहरीकों ने ये काम कर दिखाया। अब वक्त गुजर गया, लोग दुनियादारी में पड़ गए और फ़कीर दरवेश अपने अपने खानकाहों पे चले गए और उलमा अपने मसाजिद में चले गए और वो जो थे उन्होंने सियासत खेली और अल्लामा शाह अमन नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया, अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी का विसाल हो गया और उसके बाद वो हर चीज़ के मालिक और मुख्तार वही लोग बन गए जो कहते हैं हम पाकिस्तान की पे बनाने के जुर्म में भी शामिल नहीं हैं। और फिर क्या हुआ कि इस तारीख़ ने अपनी तारीख़ को दोहराया और अल्लाह ताला के फजल व करम से सोए हुए लोगों को जगाने के लिए रब्बुल आलमीन ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की सूरत में एक मुजाहिद पैदा कर दिया। उनकी सूरत में ये मुजाहिद आए और उस पे जितने भी पाकिस्तान भर के लोग थे वो जाग गए। अब देखें ना, अल्लामा रिजवी साहब खुशदार तो नहीं गए, बलूचिस्तान के खुशदार तो तशरीफ नहीं ले गए और ना ही आपकी तहरीक का कोई बंदा गया, लेकिन ये मेन जो काम होता है वो ये है कि वहाँ ऑलरेडी अब्यारी हुई थी, पनीली लगी हुई थी, लोगों के अंदर इश्क रसूल की शम्मा उजागर थी। सिंध में जाएं, बलूचिस्तान में जाएं, KPK में जाएं, पंजाब के अंदरूनी इलाके में जाएं, वहाँ अल्लाह के फजल से पनीरी मौजूद थी, इश्क मौजूद था, लेकिन उसको उजागर करने वाला कोई नहीं था। जब ये तहरीक लब्बैक उठी अल्लाह के फजल से लोग इस तरह बाहर निकले, पता चल गया कि आशिक रसूल दुनिया में है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मैंने पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह घूमा है, हर जगह गया हूँ और रब्बुल आलमीन के फजल व करम से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो मेरी 2-4 मुलाकातें हुई और सिंध में भी जो प्रोग्राम हुए हमारे उस हवाले से, और जब धरना था उस टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 500 बंदा आपकी खिदमत में भेजा भी सही और एक दिन का लंगर भी मैंने अपनी तरफ से जो गरीबी थी मैंने भेजा कि हमारे ये जो मुजाहिदीन उधर बैठे हैं धरने में, ये उनको मायूसी न हो कि कोई हमारा मददगार नहीं है। और अल्लाह के फजल से पूरा पाकिस्तान मददगार है। जो भी या रसूलुल्लाह की काज पे उठेगा पूरी सुन्नियत उसके पीछे होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको पॉलिश की ज़रूरत है। और पॉलिश क्या है कि किसी को अपने से हकीर ना समझो। जितने भी सुन्नी दुनिया के किसी कोने में पड़े हैं वो हमसे बेहतर हैं। उन्होंने सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने सब कुछ तन मन धन देने की कुर्बानियाँ दी हुई हैं। अगर आप किसी के करीब जाकर देखोगे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ मसलक के लिए कुर्बानियाँ दी गई हैं, कहाँ कहाँ मसलक के लिए लोग आगे बढ़े हैं और किस किस ने किस किस अंदाज में मसलक की कुर्बानी दी है। अब ज़रूरत है मसलक के अहले सुन्नत को यकजा होने की, अब ज़रूरत है एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होने की। और एक प्लेटफॉर्म पे हम जब इकट्ठे हो गए
और बाकायदा तौर पर एक तहरीकी तौर पर आए। तो आज जो आप देख रहे थे करतब, इससे कई गुना ज्यादा करतब हम दिखा सकते हैं। सुन्नी कमजोर नहीं है, सुन्नी कम नहीं है। सुन्नी अगर जज्बात में और हिम्मत में आ जाए और एक हो जाए, एक मुट्ठी हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखना कि हद नजर तक आपको आशिकान मुस्तफ़ा लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारे लगाते हुए मिलेंगे। लब्बैक या रसूलुल्लाह। तो मेरे अजीज साथियों, मैं आखिर में दो चीज़ें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। एक, आप सुन्नियों ने देखा कि मस्तूंग में 12 रबीउल अव्वल के दिन बहुत बड़ा हादसा हुआ बलूचिस्तान में। उसमें मैं खुद कोयटा में था, और जो बम ब्लास्ट हुआ है ना, अल्लाह किसी को वो दिन ना दिखाए। क़यामत सुगरा का मकाम था। दूर दूर तक खून और गोश्त के लोथड़े नजर आ रहे थे। तकरीबन 8 से 10 बोरियां सिर्फ गोश्त के लोथड़ों से भरी गई थी। और कई ऐसे लोग, एक जगह में फातिहा पे गया, उनसे पूछा, तो मैंने कहा आपने अपने शहीद को कैसे पहचाना? उन्होंने कहा कि पीर साहब, हमने अपने शहीद को पाँव की उंगलियों से पहचाना। पूरा वजूद उसका मसख शुदा था, सिर्फ पाँव की उंगलियों से महसूस हुआ ये हमारा है, हमें पता नहीं चला। वो 35 अफराद का वाहिद कफील था, अपने भाई के बच्चों का भी, अपने बच्चों का भी, और अपने अजीजों के कुछ जो पहले के फौत शुदा थे उनके बच्चों का भी वो वाहिद कफील था। 35 अफराद का वाहिद कफील हो और गुजर जाए। तो मैंने उनसे पूछा कि बताएं अब आप लोगों का क्या प्लान है, क्या करोगे? उनके इश्क पे कुर्बान जाएं। उन्होंने कहा कि इस मिलाद पे तो वो एक बंदा गया था, अगले 12 रबीउल अव्वल पे इंशाल्लाह हम 35 के 35 औरतें मर्द जुलूस में, हम सारे जुलूस में आएंगे ताकि वो हमें मारे, हम भी शहादत का जाम नोश करें। और मुसलमान तो मर सकता है, लेकिन मुसलमान का नजरिया नहीं मर सकता। आशिक रसूल मर गया, लेकिन उसका नजरिया जिंदा रहने वाला है। एक तो ये हुआ, और उसमें हालत ये है हमारी गवर्नमेंट की, हमारी गवर्नमेंट ने आज तक कोई पुरसान हाल नहीं हुआ। और जो हमारे चीखने पर कुछ न कुछ उन्होंने ऐलान किया, 15 लाख रुपए एक शहीद के लिए और 5 लाख जख्मी के लिए। मुझे बताएं कि उससे क्या होगा, जबकि वहाँ अहले तशीओ के लोग मरे, उनको वहाँ वो भी इसी तरह एक हादसे में, धमाके में उनका मामला हुआ था। तो उस वक्त उन्होंने 50 लाख रुपया फी डेथ के लिए और फी जख्मी के लिए 20 लाख रुपया रखा था। यानी सुन्नी का खून इतना सस्ता हो गया है। अपने सोचिए, हमारे जितने भी सियासतदान हमसे वोट लेकर जाते हैं, वो हमसे वफा नहीं करते, रसूलुल्लाह से वफा नहीं करते। आपको अपनी सोच को बदलना है, जज्बात से नहीं, होश से, कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारा खून इतना सस्ता क्यों है, हमारे लोगों को सिक्योरिटी क्यों नहीं मिलती है, और जिनको हम वोट दे रहे हैं हमारे सामने आते कहते हैं ऐसी तो थोड़े यहाँ पीरों के पांव पकड़ेंगे, उलमा के सामने हाथ बांध के खड़े होंगे, हजरत अल्लामा साहब इस दफा मस्जिद च ऐलान करो, सानू वोट दें, फिर देखना असी की करांगे, वही करेंगे जो हो गया आपके सामने। हक ये है कि आपका क्राइटेरिया होना चाहिए या रसूल अल्लाह। जो या रसूल अल्लाह कहने वाला नबी के साथ सच्चा है, जो हल्फ उठाएगा कि मैं खत्म नबूवत का पहरेदार हूंगा और मैं
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का पहरेदार होगा, वोट का हकदार वही है। और इस तरीके से जब आप अपना माइंड बनाएंगे तब आपको कामयाबी होगी। अगर आप ये माइंड नहीं बनाएंगे आपके हालात यही हैं, इससे भी अबतर होंगे। आखिरी बात जो कर रहा हूँ वो ये है कि मुझे बताएं कि ये जो फ़लस्तीन में हो रहा है, हम क्यों सोए हुए हैं? हमारी बच्चियां शहीद हो रही हैं, मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं। और एक खातून जो शहीद हुई उसके पेट पे गोला लगा, बाहर बच्चा निकला, बच्चा भी टुकड़े टुकड़े हो गया, मासूम बच्चा इतना सा, और भी जख्मों में लथपथ था, खून में। और मुझे बताओ कि इस टाइम दहशतगर्द फिर भी हम हैं, फिर भी मुसलमान दहशतगर्द, फिर भी हमारे मौलवी हमें फेसबुकों पर मशवरा देते हैं फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को, हमास को, कि जी ख्याल करो, लोगों का इज्जत नफ्स का भी ख्याल करो, औरतों का भी ख्याल करो, बच्चों का भी ख्याल करो, निहत्तों का भी ख्याल करो। हमें तो रोक रहे हो, हमास के मुजाहिदों को, उनको क्यों नहीं रोक रहे जो इतना जुल्म कर रहे हैं? बड़े बड़े बम फेंक रहे जहारों से, घरों के घर तबाह हो रहे हैं, लोग मलबे तरे तबाह हो रहे हैं, और हम मुसलमानों को परवाह ही नहीं है। जबकि हमारा जिस्म एक है, हमारा रूह एक है। जिस्म का एक हिस्सा अगर छल नहीं होता है, जख्मी हो, पूरे जिस्म में दर्द होता है। हमारे मुसलमानों को दर्द महसूस क्यों नहीं हो रहा? इस हवाले से आप तहरीकें चलाएं, आप एहतजाजी रैलियां निकालें, और पूरे दुनिया में ये मैसेज आपका जाना चाहिए कि गुंबद खजरा के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, हम मुसलमान एक हैं, और हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। इस टाइम तहरीक चल रही है, मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या उसको एक्सेप्ट करोगे? तहरीक ये चल रही है कि जी आप इसराइल को एक्सेप्ट करो, जबकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वाज़े ऐलान किया था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहूदियों को और इसराइल को अपना दोस्त नहीं बना सकते, क्योंकि कुरान का हुक्म है कि यहूदी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। कायदे आज़म ने ये तहरीक चलाई, और इतने सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पासपोर्ट पे भी इसराइल नहीं है, ना ही हम इसराइल का वीज़ा लगाते हैं, ना ही पासपोर्ट पे उसका नाम है। लेकिन हम पे प्रेशर है कि इसराइल को कबूल करो। आप कर लोगे? बोले तो सही। अगर नहीं तो फिर जागो, अभी से जागो। अगर फ़लस्तीन के लिए बाहर निकलोगे, बाकायदा तौर पर एहतजाज करोगे, मुजम्मत नहीं मुरम्मत के लिए तैयार हो जाओगे, तो देखना किसी की जुर्रत नहीं पड़ेगी जो आपके मुल्क को कह सके कि तुम इसराइल को एक्सेप्ट करो। मेरे भाइयों, हम फ़लस्तीनों के साथ हैं या नहीं हैं? हम अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, और हम इंशाअल्लाह ताला जहाद के लिए तैयार हैं। पहले भी अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक 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 लब्बैक। पहले भी मैंने ऐलान किया है, अब भी कर रहा हूँ कि अगर हमें इजाज़त मिल जाए ना फ़लस्तीन जाने की, मस्जिद में अर्ज़ कर रहा हूँ कि सब अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, सबसे पहले मैं तैयार हो जाऊँगा। अल्लाह, अल जिहाद, अल जिहाद। इस ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी वो है जो नबी की अज़मत पे कुर्बान हो जाए, आका की मोहब्बत में, आका की अज़मत में, और दीन इस्लाम के लिए जो ज़िंदगी कुर्बान हो। मुझे पता है कि उनके पास आलात हर बहुत मजबूत हैं, वो मार देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन असल तो ज़िंदगी वही है जो नबी की अज़मत पे कुर्बान हो जाए। हमें निकलना चाहिए, हमें मुत्तहद होना चाहिए। हम आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के लिए आज इकट्ठे नहीं होंगे, फिर कब होंगे? मेरे भाइयों, अल्लाह ताला आपका आना, हमारा आना, सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उलमाए कराम, मशाइख उज़्ज़ाम, बुज़ुर्गान दीन आए हैं, इनकी दुआएं हम सब लेना चाहते हैं। और हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन सखी सुल्तान बाहू ने जो हमें दर्स दिया है
वो ये है कि खाम के जाने नसार फ़कर दी जेड़े सौदा बरगर हिन बिलदे हो आप मिट्टी तू पैदा होए खामी भांडे गिलदे हो कदर के जाने लाल जौहरा जेड़े सौदागर हिन बिलदे हो ईमान सलामत सोई वेंदे बाहू जेड़े भज फ़कीरां नू मिलदे हो। असल ईमान की सलामती है अल्लाह वालों के साथ निस्बत जोड़ो, अल्लाह वालों के साथ मिल जाओ, वो निगाह करेंगे, फ़कत निगाह से होते हैं फ़ैसले दिल के। हम क्राइटेरिया ना रखें, हम उनके लिए कसौटी ना रखें कि ये किस पोजीशन का है, हमें ये है कि इसकी निस्बत किसके साथ है। जो बानिस्बत है वो हमारे सर का ताज है और जो बेनिस्बत है वो हमारे लिए खाक भी नहीं है। अल्लाह ताला हमारी निस्बतें कायम रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।